स्टार्ट। विश्व के सभी देश आज विकास के पथ पर सबसे आगे निकल जाने को बेताब हैं। स्टॉप। इसके लिए वे औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव असंभव उपाय कर रहे हैं। स्टॉप। पिछली शताब्दी में ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन हुआ है। स्टॉप। जिस तरह यह दोहन वर्तमान में हो रहा है, यदि इसी तरह आगे भी होता रहा तो वर्ष 2050 के बाद पृथ्वी पर इन संसाधनों का अभाव हो जाएगा। स्टॉप। ऊर्जा के संसाधनों के अभाव की यह स्थिति ऊर्जा संकट कहलाती है। स्टॉपेरा। ऊर्जा संकट को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि ऊर्जा क्या है। स्टॉप। ऊर्जा वह शक्ति है जिसकी सहायता से कोई क्रिया संपन्न की जाती है। स्टॉप। मनुष्य को कार्य करने के लिए ऊर्जा भोजन से मिलती है। स्टॉप। हम अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। स्टॉप। इन वैज्ञानिक यंत्रों को चलाने के लिए हमें खनिज तेल एवं विद्युत की आवश्यकता होती है। स्टॉप। इस तरह वैज्ञानिक यंत्रों, मोटर गाड़ी, ट्रेन इत्यादि की ऊर्जा का स्रोत खनिज तेल या विद्युत होता है। स्टॉप। जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। स्टॉपेरा। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सूर्य, पवन, जल इत्यादि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। स्टॉप। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि का प्रयोग सदियों से हो रहा है। इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है। स्टॉप। ऊर्जा के ये परंपरागत स्रोत सीमित हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। इन्हें प्राकृतिक रूप से निर्मित होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। जिस अनुपात में औद्योगिकरण में वृद्धि हो रही है, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि अगले 40 से 50 वर्षों के भीतर इन संसाधनों के समाप्त होने के आसार हैं। स्टॉप। पूरा विश्व मुख्य रूप से इन्हीं ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर है। स्टॉप। कोई भी देश अपने आर्थिक विकास को मंद करने की कीमत पर ऊर्जा संरक्षण नहीं करना चाहता। इसलिए भी दिनों दिन ऊर्जा संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है। स्टॉपेरा। ऊर्जा संकट के समाधान के लिए इसके गैर परंपरागत स्रोतों का विकास करना आवश्यक हो गया है। स्टॉप। सूर्य, पवन, बायोगैस, भूताप इत्यादि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। स्टॉप। आज दुनिया के कई विकसित देशों द्वारा सौर ऊर्जा के प्रयोगों पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। स्टॉप। भारत में भी इस क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं, किंतु केवल गैर परंपरागत स्रोतों के विकास से ही ऊर्जा संकट का समाधान संभव नहीं है। हमें पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का भी संरक्षण करना होगा। स्टॉपेरा। सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में हैं। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 8 अरब से भी अधिक हो जाएगी तथा जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन भी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होंगे, किंतु मानव को जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। स्टॉप। इसलिए अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों
एवं वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल यह बताया कि हमें अपने विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचे रहें। स्टॉप। इस तरह सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का विकास हुआ। स्टॉपेरा। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में भी कटौती न हो। स्टॉप। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। स्टॉप। संतुलित एवं पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। स्टॉप। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता स्वस्थ पर्यावरण पर निर्भर है। स्टॉप। विकास हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग भी आवश्यक है, किंतु ऐसा करते समय हमें सतत विकास की अवधारणा को अपनाने पर जोर देना चाहिए। स्टॉपेरा। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर कोयला एवं खनिज तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। स्टॉप। नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। स्टॉप। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। स्टॉप। ये नव उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। स्टॉपेरा। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। स्टॉप। इसी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर परमाणु रिएक्टरों में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। स्टॉप। जहां 1000 वाट के थर्मल पावर संयंत्र को चलाने के लिए 300 लाख टन कोयले की आवश्यकता होती है, वहीं इतना ही विद्युत उत्पादन नाभिकीय रिएक्टर में मात्र 30 टन यूरेनियम से संभव है। स्टॉप। रिएक्टर से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। स्टॉपेरा। ऊर्जा संकट की समस्या के समाधान के लिए आधुनिक ऊर्जा स्रोतों में जल विद्युत को भी विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। स्टॉप। जीवाश्म ईंधन के विपरीत यह ऊर्जा स्रोत एक बार प्रयोग के बाद नष्ट नहीं होता। स्टॉप। इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त बायोडीजल का व्यापक प्रयोग भी ऊर्जा संकट का एक अच्छा समाधान हो सकता है। स्टॉप। बायोडीजल बनाने के लिए सोयाबीन, अलसी, महुआ, अरंडी जैसे कृषिजन्य उत्पादों से प्राप्त वसा या वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप। बायोडीजल वह वैकल्पिक ईंधन है जो पूरी तरह से जलकर ऊर्जा देता है। स्टॉपेरा। बढ़ती जनसंख्या हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना विश्व के लिए एक समस्या का रूप लेता जा रहा है। स्टॉप। आने वाले समय में पूरे विश्व में ऊर्जा की मांग में काफ़ी वृद्धि होने का अनुमान है। स्टॉप। बढ़ती जनसंख्या, फलती फूलती अर्थव्यवस्था और अच्छे जीवन स्तर की चाह के कारण प्राथमिक ऊर्जा खपत में भी वृद्धि हुई है। स्टॉप।
ऐसी स्थिति में पूरे विश्व के लिए ऊर्जा संरक्षण को विशेष महत्व देना अनिवार्य हो गया है। स्टॉप।